हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ ग्रेटेस्ट फेलियर से रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई तेरी लाइफ में तो कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, लोग तेरा साथ नहीं छोड़ते, तेरे को तेरी सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट्स होती हैं, तू आगे बढ़ता चला जाता है, तू रुकता नहीं है, कोई तेरे को रोकता नहीं है, हेटर्स नहीं है, सब कुछ बेस्ट चलता है, तेरे साथ तो कुछ गलत होता ही नहीं है, तो तू हमारी बातों को कैसे समझ पाएगा। तो आज मैं उन लोगों के लिए मेरी ही लाइफ के पर्सनली कुछ फेलियर्स उनसे शो करवाना चाहता हूं। सबसे पहला फेलियर जो मेरी लाइफ का मैंने देखा अपनी नजरों से, वो था कि 11th और 12th क्लास में नॉर्मल पढ़ाई करते करते 12th के प्रेशर में रहते रहते कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम हमें कुछ पैसे दो, हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, तुम हमारे साथ काम करो, तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, तुम जिंदगी में अच्छे रहने लग जाओगे एंड वगैरह वगैरह वगैरह। वो लोग थे नेटवर्क मार्केटर्स। मैंने वो कंपनी को ज्वाइन करा। कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मैंने उसमें जी तोड़ मेहनत करी। मेहनत करते करते मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया, अपने मम्मी पापा के खिलाफ चला गया, अपनी फैमिली से अलग हो गया, फैमिली वालों के साथ टाइम नहीं बिता पाया, सब कुछ अलग होने लगा, जैसा चल रहा था सब कुछ गलत हो गया, सारी चीजें अगेंस्ट होने लग गई, मेरे साथी मेरा साथ छोड़ के चले गए, दोस्तों को मैं अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं हमेशा उनसे सीरियस रहता था, सारी चीजें पलट गई थी। लेकिन इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो कंपनी फ्रॉड निकली और वो कंपनी बंद हो गई। यहां से मेरी लाइफ ने एक टर्निंग पॉइंट पकड़ा। उसके बाद मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं एक दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हुआ, जिस कंपनी के अंदर हम लोगों ने दोबारा जी तोड़ मेहनत करी और उस कंपनी के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने ना जाने कितनी ही सिटीज में अपनी टीम को खड़ा करा, लोगों से अप्रिसिएशन लिया, लोगों को सपोर्ट करा, अलग अलग छोटे छोटे कस्बों से उठाकर लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करी। अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद अपना पूरा एफर्ट उसमें लगा दिए इस बिहाफ पर कि आने वाले टाइम में उसके कारण मेरे पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई और उसी कंपनी के कारण मैंने अपना एक कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर लिया था। मेरी लाइफ का फेलियर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर इस बार खुद से स्टार्ट करा। अब हम लोगों ने ठान लिया था हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर हम लोगों ने एक डाटा एंट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जो कि फुल लीगल था हमारी नजर से। हम लोगों ने उसको स्टार्ट करा। हम लोगों ने जिस तरीके से उसमें वर्क करा, शुरुआती 1-2 मंथ तक तो उन लोगों ने हमारा कंपनी ने बहुत सपोर्ट करा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने भी हमारे साथ फ्रॉडिंग करी और उन लोगों ने हमें चीट करा, जिसके कारण हमें फिर लॉस हो गया। लेकिन हम तब भी नहीं रुके, हम लोग दोबारा से खड़े हो गए। फिर हम लोगों ने एक असाइनमेंट राइटिंग प्रोजेक्ट लाया, जिससे हम लोग अलग अलग कॉलेजेस को उन असाइनमेंट्स को लिखवा कर देते थे, जिसके थ्रू वो लोग अपने अंदर एक रिलैक्सेशन फील करते थे, प्रेशराइज नहीं रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारा फेल हो गया। उसके बाद हम तब भी नहीं रुके। हम लोगों ने एक पैम्पलेट मेकिंग मशीन स्टार्ट करी, एक पैम्पलेट मेकिंग का एक बिजनेस स्टार्ट करा। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स इतनी तेजी से खड़े हुए, इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ, कि हमारा वो प्लान भी चौपट हो गया। लेकिन हम लोग तब भी नहीं रुके। हम लोगों ने YouTube की जर्नी को स्टार्ट करा। YouTube की जर्नी को स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने YouTube को महज 9 महीने के अंदर अंदर 50 वीडियो को पार कर दिया। उसमें हम लोगों ने अपने लेवल को इतने गंदे तरीके से अपग्रेड करा जिससे लोग देखकर हैरान हो गए। लेकिन 50 से 60 वीडियो के बीच में जो सक्सेस एक यूट्यूबर को मिलनी चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट करता है, वो भी हमें नहीं मिली। लेकिन हम तब भी नहीं रुके। हम लोगों ने लाइफ एक्सप्लेनेशन को एक रिक्रूटिंग बिजनेस के तौर पर लाया। हम लोगों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से टाई अप करा, उन लोगों के रिक्रूटमेंट प्लान को अपनी कंपनी में बनाया। एक 20-21 साल का बच्चा वहां जाकर उन लोगों से डील कर आया। फर्स्ट ईयर के बच्चे ने एक ऑफिस को खड़ा कर दिया और उस ऑफिस को खड़ा करने के बाद उसी ऑफिस में बिठाकर 45 साल के लोगों का इंटरव्यू हमारे ऑफिस के अंदर 18, 20, 21 साल के लोगों ने लिया। लेकिन जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के तहत हम उन ऑफिस ने अपने रिक्रूटमेंट पूरे तरीके से बंद कर दिया। अगले 6 महीने तक ये अनाउंस हो गया कि वो लोग कोई भी नए लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे। इवन जो लोग उनकी कंपनी में हैं, उन लोगों के भी निकालने की अपेक्षा बढ़ जाती है। वो लोग अपनी ही कंपनी से लोगों को निकाल सकते हैं क्योंकि उन लोगों की कंपनी को भयंकर लॉस हुआ है, उनके शेयर मार्केट गिर चुके हैं, नए लोगों को रिक्रूट करना तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इनडायरेक्टली हमारा ये स्टार्टअप भी फेल हो गया। लेकिन हम तब भी नहीं रुके। हम लोगों ने एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करा है इसी लॉकडाउन के पीरियड में, जहां पर आप बैठ के वेब सीरीज देख रहे थे। हम लोगों ने एक पूरी की पूरी बुक लिख दी एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसको अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। जिस बुक के अंदर आपको 200 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स मिलेंगे, 100 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जिससे आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। 100 ऐसे आइडियाज जिससे आप एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में छा सकते हो, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करके अपने स्टार्टअप कर सकते हो। और उसी के अलावा 35 से 40 ऐसी साइट्स जिस साइट से आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारे पास आया कि हम लोगों ने 99 रुपीज में दुनिया का सबसे चीपेस्ट एसएमएम पैनल स्टार्ट करा, जिसके थ्रू आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी छोटी सी ही सही लेकिन एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दोबारा से शुरू कर सकते हो। उस कंपनी के थ्रू आप अपने घर में ही बैठे बैठे
बैठे 5 से 6 हज़ार मंथ का अर्न कर सकते हो और एसएमएम पैनल की पूरी बेसिक गाइड, पूरी नॉलेज, सारी चीजों को उस 99 रुपीज में क्लियर कर सकते हो और उसी के थ्रू अपनी पूरी लाइफ सेट कर सकते हो और उसी के थ्रू आप टीचर बन सकते हो, आप गाइडर बन सकते हो, लोगों को उस चीज पे इंप्लीमेंट कराने के लिए आप उनसे पैसा चार्ज कर सकते हो। दोस्तों हम नहीं रुके तो आप भी मत रुकना। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो हमारे भी बड़े थे, अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे भी ख्वाब बड़े होंगे, तभी आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। फेलियर्स कुछ नहीं है यार, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, अरे कितने आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, बस ना 1000 में एक से ज्यादा फेलियर तो फेस करने के बाद 1001 में फेलियर में तो सक्सेस मिलेगी। अरे कभी तो मिलेगी यार, क्या जा रहा है मेहनत करने में, एटलीस्ट एक बेंचमार्क तो क्रिएट हो रहा है, लोग इंस्पायर तो हो रहे हैं, मेरे साथ आके खड़े तो हो रहे हैं, हिम्मत तो नहीं हार रहे, लोग इंप्लीमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और सक्सेस करते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सपर्ट तो थे नहीं, माँ के पेट से तो कोई बच्चा सीख कर आता नहीं है, हम लोग इस दुनिया में रहकर सीख रहे हैं। फेल हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है यार, कुछ भी नया स्टार्ट करने में दो सिचुएशन तो होंगी, या तो सक्सेस या तो फेलियर। हमें फेलियर मिला, एक टाइम आएगा जब सक्सेस मिल जाएगी। सिंपल फंडा है लाइफ का, देखकर रुकने से बेहतर है देखकर समझकर दोबारा स्टार्ट करना। उसको हमने चुना। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाओ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, अगर आप पूरे तरीके से श्योर हो, अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो पेरेंट्स क्या इस दुनिया में किसी माइकलाल की मत सुनना और उस जगह पर जाके फाड़ देना, और मेरा वादा है आप उसे फाड़ दोगे। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि मेरे फेलियर से क्या आपको मोटिवेशन मिला।